बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के अंदर संविधान निर्माता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके संविधान निर्माता होने के नाते क्या योगदान आप देखते हैं, यही आज हम चर्चा करने वाले हैं एबीवीपी और मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। शिक्षक वर्ग भी है, वहीं कुछ छात्र वर्ग भी हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी अक्षत शर्मा को कि वो आए और शिक्षा से जुड़े ही पहलू पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं जब अंबेडकर जी को पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है उनका आरक्षण के प्रति उन्होंने क्या अपना रोल निभाया था। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा आता है जिस पे कई लोग बट जाते हैं। जैसे मैं एक सर्वेंट क्लास से आता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने परिवारजन जब मुझे कहते हैं कि अंबेडकर जी ने कहीं ना कहीं हमारे से गलत किया, लेकिन हमें किसी और की बातों में ना आके अंबेडकर जी को पहचानना चाहिए उस समय की क्या स्थिति थी, उन्होंने क्यों इसका स्टैंड लिया। हालांकि वो 10 साल का था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा क्यों किया, इसको आगे बढ़ाया जाए, इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उनका एक कथन मुझे याद आता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी यूसीसी पर, तो उन्होंने कहा था कि एक ही परिवार के लोगों पर 2 नियम लागू नहीं किए जा सकते। कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी उनकी उस समय जब उन्होंने कहा होगा ये कथन कि जब हमारे सारे पीनल कोड समान लागू हो सकते हैं तो क्यों ना हमारे सिविल लॉज एक साथ क्यों लागू नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल अंबेडकर जी के नाम पर कई लोग समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अंबेडकर जी ने हमेशा से समाज को जोड़ने की बात की है, ना कि तोड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद।